हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि था माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है। अगर आपने मेरे फर्स्ट और सेकंड पार्ट इस वीडियो का नहीं देखा है इस लेसन का, तो आप उसे जाकर देख लीजिए पहले, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 1 जो हमारा था माइक्रो एंड दी मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके बाद हम लोग ने उसका डेफिनेशन मॉरिस टॉप का और उसका स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक, फिर उसके फीचर्स पढ़े थे हम लोग ने। आई थिंक आपको लर्न भी हो गया होगा अब तक। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। हमने फीचर्स में देखा था उसके क्या क्या फीचर्स है जो देखो, पहले हम लोग ने देखा था स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, प्राइस थियरी, पार्शियल इक्विलिब्रियम बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन, स्लाइसिंग मेथड, यूज़ ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर एंड लिमिटेड स्कोप। ये सारे पॉइंट्स मैंने अच्छे से डीपली एक्सप्लेन किया था। आपने वो वीडियोस नहीं देखे होंगे तो पहले आप उसको जाकर देख लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ से पहला है प्राइस डिटर्मिनेशन। कैसे किसी प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करते हैं, उसके लिए मतलब प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए माइक्रो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट है। तो माइक्रो इकोनॉमिक एक्सप्लेन्स हाउ द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट एंड वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिटरमाइंड। माइक्रो इकोनॉमिक एक्सप्लेन करता है क्या कि जो भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसका प्राइस कैसे हम लोग जान सकते हैं, वो उसके बारे में क्या करता है माइक्रो इकोनॉमिक, हेल्प करता है हम लोग को। इसीलिए जो माइक्रो इकोनॉमिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए। नाउ सेकंड पॉइंट है फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमिक में क्या दिया है, देखिए पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। जो माइक्रो इकोनॉमिक है, मतलब जो फ्री मार्केट माइक्रो इकोनॉमिक क्या करता है, जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है उसको मतलब काम करने में, उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या होती है उसको पहले अब देखते हैं हम लोग। A free market economy is that economy where the economic decisions regarding production of goods such as what to produce, how much to produce and how to produce etc. मतलब फ्री मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पर जो इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं किसके रिगार्डिंग, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, क्या कौन सा गुड्स प्रोडक्ट क्या मतलब जो भी प्रोडक्ट है उसको कौन सा गुड्स बनाया जाए, सच जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है और कैसे प्रोड्यूस करना है। ये सारे जो भी डिसीजंस होते हैं एक इंडिविजुअल लेवल पर लिया जाए, इसीलिए ये क्या है, फ्री मार्केट इकोनॉमी है। आर टेकन एट इंडिविजुअल लेवल्स, देयर इज नो इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट और एनी अदर एजेंसी। इस फ्री मार्केट इकोनॉमी में कोई भी गवर्नमेंट का या फिर कोई भी एजेंसी का इंटरफेरेंस नहीं होता है, तो इसीलिए इसको फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है। फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, जहाँ पर इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, क्या कौन सा प्रोडक्शन किया जाए गुड्स का, जैसे कि क्या प्रोड्यूस किया जाए, कितना प्रोड्यूस किया जाए, कैसे प्रोड्यूस किया जाए, ये सारे डिसीजंस फ्री मार्केट इकोनॉमी में लेते हैं विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर एजेंसी। नाउ वी आर गोइंग टू रेट फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड फॉरेन ट्रेड तो आपको मालूम होगा, जो व्यापार होता है फॉरेन कंट्रीज़ में, तो उसी को फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड लाइक effects of tariff on a particular commodity, determination of currency, exchange rate of any two countries, gains from international trade or to a particular। गाइस, आपको टैरिफ का मतलब पता है? टैरिफ मतलब क्या होता है? टैरिफ मतलब कस्टम ड्यूटी, जो हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, तो जो गवर्नमेंट हमसे लेती है उस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बदले में जो भी टैक्स रहता है वो एज अ कस्टम ड्यूटी वो हम लोग से लेती है, उसको बोलते हैं टैरिफ। माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक क्या करता है, एक्सप्लेन करता है जितने भी एस्पेक्ट्स हैं फॉरेन ट्रेड के, जैसे कि टैरिफ हो गया, किसी कॉमोडिटी पे लगता है, कस्टम ड्यूटी जिसको बोलते हैं, जो करेंसी का डिटर्मिनेशन करना है, जो भी एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन टू कंट्रीज उसका पता करना कि कैसे रेट्स एक्सचेंज होते हैं, और गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड टू अ पार्टिकुलर कंट्री, और किसी पार्टिकुलर कंट्री में मतलब जो भी गेन्स हो रहे हैं फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है मतलब फॉरेन ट्रेड में जो हमारी कंट्री से अदर मतलब
हमारी जो बाउंड्री होती है उसको जब क्रॉस करती है तो वो इंटरनेशनल ट्रेड हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, तो ये उसमें उससे भी जो भी हमें गेन मिलता है किसी पार्टिकुलर कंट्री से, तो वो सब क्या है, ये फॉरेन ट्रेड में आ जाता है। तो अभी आगे देखते हैं हम लोग इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग यहाँ पे देखो पढ़ते हैं हम लोग। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक मॉडल्स। तो फ्रेंड्स हम लोग पहले इकोनॉमिक मॉडल के बारे में जानते हैं। इकोनॉमिक मॉडल्स क्या होते हैं, जो भी देखो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं, जैसे वेरिएबल्स फॉर एग्जांपल जीडीपी हो गया, ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन्फ्लेशन, ये सब जो भी रहता है, ये सब क्या है, इकोनॉमिक वेरिएबल्स है। तो ये सबको मिलाकर ही क्या बनता है, एक इकोनॉमिक मॉडल बनता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक क्या हेल्प करता है, अंडरस्टैंडिंग जितने भी इकोनॉमिक सिचुएशंस आते हैं उसको अंडरस्टैंड करने में क्या करता है, माइक्रो इकोनॉमिक क्या करता है, हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ द इकोनॉमिक मॉडल्स। जो इकोनॉमिक मॉडल्स है उसकी हेल्प से क्या करता है, माइक्रो इकोनॉमिक इसको अंडरस्टैंड करने में क्या करता है, हेल्प करता है। नाउ इट हैज़ मेड अ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक बाय डेवलपिंग वेरियस टर्म। ये मतलब ये बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक के लिए। मतलब बाय डेवलपिंग वेरियस टर्म्स, मतलब जितने भी टर्म्स को मतलब डेवलप किया गया है उससे बहुत ही ज़्यादा मतलब वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन हुआ है इकोनॉमिक के लिए। जैसे कि बहुत सारे टर्म्स, कंसेप्ट्स, टर्मिनोलॉजीज, टूल्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस एटसेट्रा। तो इकोनॉमिक मॉडल्स आर बिल्ट यूजिंग वेरियस इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो इकोनॉमिक मॉडल्स है वो किससे बनते हैं, बहुत सारे वेरियस इकोनॉमिक वेरिएबल्स को मिलाकर बनते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिजनेस डिसीजंस। माइक्रो इकोनॉमिक theories are helpful to businessmen for taking crucial business decisions। माइक्रो इकोनॉमिक जो थ्योरी है वो हेल्पफुल है किसके लिए, बिजनेसमैन के लिए। मतलब जो भी बिजनेस में कुछ भी डिसीजन लेना हो तो वो लोग क्या करते हैं, छोटी से छोटी बातों को मतलब पहले उस पे फोकस करते हैं, उसके बाद ही क्या करते हैं वो लोग अपना इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं। तो इसीलिए जो माइक्रो इकोनॉमिक क्या हम लोग मैंने बताया था, माइक्रो इकोनॉमिक छोटे छोटे चीज़ों की स्टडी करता है। तो इसीलिए जो माइक्रो इकोनॉमिक थियरी है वो क्या करता है, बिजनेसमैन को क्या करता है, हेल्प करता है बिजनेस डिसीजंस लेने के लिए। दस डिसीजंस आर रिलेटेड टू डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स, मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट एंड प्रॉफिट। तो ये सब देखो जैसे ये सारे डिसीजन किससे रिलेटेड होते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब जो भी प्रोडक्ट है उसको बनाने में कितना कॉस्ट लग रहा है उससे रिलेटेड। प्राइस ऑफ गुड्स का प्राइस कितना लिया जाए वो, और मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट एंड प्रॉफिट, और कितना आउटपुट और प्रॉफिट निकल रहा है मैं उसको ज़्यादा मैक्सिमाइज करने के लिए। ये सब सारे डिसीजंस मतलब किसके हेल्प से होता है, माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी के हेल्प से होता है। तो आगे बढ़ते हैं। यूज़फुल टू गवर्नमेंट। ये जो माइक्रो इकोनॉमिक इसलिए यूज़फुल है, मतलब गवर्नमेंट के लिए यूज़फुल है कैसे, इट इज़ यूज़फुल टू गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज सच एज टैक्सेशन पॉलिसीज, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी। मतलब ये जो माइक्रो इकोनॉमिक है वो गवर्नमेंट के लिए इसलिए यूज़फुल है क्योंकि वो बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बना सके, जैसे कि टैक्सेशन पॉलिसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी। ये सारे पॉलिसीज से रिलेटेड जो भी मतलब माइक्रो इकोनॉमिक क्या करता है, हेल्प करता है गवर्नमेंट को। तो दस पॉलिसीज हेल्प द गवर्नमेंट टू अटेन इट्स गोल ऑफ एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रमोटिंग इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो ये जो माइक्रो इकोनॉमिक है ये सारी पॉलिसीज बनाने में हेल्प करता है गवर्नमेंट को, ताकि गवर्नमेंट अपने गोल्स को अचीव कर पाए कि कहाँ कितना पैसा लगाना है, कैसे जितने भी उनके पास गवर्नमेंट के पास जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनके पास, उसको कहाँ अच्छी जगह पे यूज़ कर सके और कहाँ। और ये पूरे पैराग्राफ का सिंपल सा मीनिंग है, माइक्रो इकोनॉमिक गवर्नमेंट को हेल्प करता है फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज, और जो भी मतलब गवर्नमेंट क्या कर, ताकि गवर्नमेंट जो है अपने गोल्स को एफिशिएंटली जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेस है उसको अच्छे से उसका एलोकेशन कर पाए, और मतलब किसके लिए, अपने सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी की भलाई के लिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक। तो इसका मतलब देखो, माइक्रो इकोनॉमिक एक्सप्लेन्स हाउ बेस्ट रिजल्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इट्स बेस्ट एलोकेशन। तो ये जो माइक्रो इकोनॉमिक क्या एक्सप्लेन करता है कि जितने भी
देखो, जो जितने भी रिसोर्सेस हैं हमारे पास, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूज़ कर सके, उसका वेस्टेज ना हो इतना, मतलब ऐसे वो उसका प्रॉपर एलोकेशन हो। तो माइक्रो इकोनॉमिक इसको ये सारी बातें एक्सप्लेन करता है। और इट आल्सो स्टडीज हाउ टैक्सेस अफेक्ट सोशल वेलफेयर। ये भी स्टडी करता है कि कैसे जो टैक्स है सोशल वेलफेयर में क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो आई थिंक आपको माइक्रो इकोनॉमिक का जो भी इम्पोर्टेंस है वो समझ में आ गया होगा। प्राइस डिटर्मिनेशन में ज़्यादा इंपॉर्टेंस है माइक्रो इकोनॉमिक, फ्री मार्केट इकोनॉमी, फॉरेन ट्रेड, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, बिजनेस डिसीजंस में यूजफुल टू गवर्नमेंट, बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक। तो ये सारी चीज़ों में क्या है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है माइक्रो इकोनॉमिक। तो अभी गाइस हम लोग ने माइक्रो इकोनॉमिक के बारे में पढ़ा। हम लोग ने माइक्रो इकोनॉमिक का उसका पहले इंट्रोडक्शन माइक्रो एंड मैक्रो का पढ़ा। उसके बाद हम लोग ने माइक्रो माइक्रो का उसका डेफिनेशन और मीनिंग वो सब पढ़ा। उसके बाद हम लोग ने इसके स्कोप पढ़े, फिर फीचर्स पढ़े। उसके बाद हम लोग ने अभी क्या क्या खत्म किया, इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। नाउ वी आर गोइंग टू रीड मैक्रो इकोनॉमिक के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका मीनिंग पहले पढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक क्या होता है, मैंने आपको बताया था। माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड मैक्रो मीन्स लार्ज। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक इज द ब्रांच ऑफ द इकोनॉमिक विच एनालाइसिस द इंटायर इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक क्या करता था, वो स्मॉल पार्ट था इकोनॉमी का, लेकिन ये जो मैक्रो इकोनॉमिक है ये क्या है, वो पूरे इंटायर इकोनॉमिक का एनालाइज करता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक इज द ब्रांच ऑफ द इकोनॉमिक विच एनालाइजेस द इंटायर इकोनॉमी। इट डील्स विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग, जनरल प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन। ये सारे एग्जाम्पल दिए हैं आपको। ठीक है, दस माइक्रो इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, वहाँ पे क्या था, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, यहाँ पे क्या है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट। माइक्रो इकोनॉमिक इंडिविजुअल की स्टडी करता था और ये मैक्रो इकोनॉमिक क्या है, एग्रीगेट की स्टडी करता है। तो आपको ये दोनों के बीच का कंपैरिजन भी याद करना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको आ भी सकता है पेपर में, आपको प्रीलिम्स में आ सकता है, आपको जो भी आपका यूनिट का टेस्ट होता है वो सारे उसमें माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसका डिफरेंस, इसका ये सब बहुत अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आगे देखते हैं हम लोग माइक्रो। तो आपको समझ में आ गया होगा दोनों के बीच का डिफरेंस। माइक्रो क्या करता है, इंडिविजुअल की स्टडी करता है, एंड मैक्रो क्या करता है, एग्रीगेट की स्टडी करता है। ठीक है, माइक्रो मीन्स स्मॉल और मैक्रो मीन्स लार्ज। अब आगे देखते हैं हम लोग डेफिनेशन। आपको जो इजी लगता है आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये प्रोफेसर कार्ल शैपिरो का ही पढ़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी है। इसको आपको देखिए यहाँ पे क्या लिखा है प्रोफेसर कार्ल शैपिरो ने। मैक्रो इकोनॉमिक डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। जो मैक्रो इकोनॉमिक किससे डील करता है, जो भी इकोनॉमिक की फंक्शनिंग, मतलब जो भी काम रहता है एज अ होल, होल मतलब सबके उससे रिलेटेड। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक है। होल मतलब पूरा, जैसे हम लोग ने माइक्रो में देखा था वो मतलब इंडिविजुअल की स्टडी करता था, लेकिन ये जो मैक्रो इकोनॉमिक है ये पूरा होल, मतलब सबको मिलाकर एक साथ एग्रीगेट करके स्टडी करता है। तो आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग ने पहले उसमें उसमें भी स्कोप पढ़ा था, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। यहाँ पर भी हम लोग स्कोप पढ़ेंगे किसका, मैक्रो इकोनॉमिक का। द फॉलोइंग चार्ट्स गिव्स एन आइडिया अबाउट द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, वहाँ पे स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक में कितनी थियोरी थी, 3 थियोरी थी। और यहाँ पे कितनी थियोरी है, 4 थियोरी। तो उसमें पहले हम लोग याद कर लेते हैं। पहले स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक में कौन सी थ्योरी थी। थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ, बताइए बताइए, यहाँ पे देखिए, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग एंड थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ये इसको हम लोग ने अच्छे से पढ़ा था, उसको याद भी किया था। अब आगे यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक का हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, theory of general price level and inflation, theory of economic growth and development, macro theory of distribution। गाइस फिर से पढ़िए, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, कितना इनकम हो रहा है, और एम्प्लॉयमेंट तो आपको पता है। ये फर्दर डिवाइड हुआ है किसमें, 2 पार्ट में, थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन एंड थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन। और ये दोनों मिला के इस, मतलब ये पार्ट है ये इसके थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल के। तो मतलब देखो, बिजनेस साइकिल के मतलब उसमें कंजम्पशन भी होता है, इन्वेस्टमेंट भी होता है, इसलिए ये दोनों इसके पार्ट है थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल के।
तो आपको ये समझ में आ गया होगा, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन एंड थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन, एंड इट बोथ बी अ पार्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल। तो सेकंड क्या दिया है, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, एंड थर्ड दिया है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फोर्थ दिया है मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चलो वन बाय वन करके हम लोग इसका मीनिंग समझते हैं, क्या है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एक्सप्लेन्स विच फैक्टर डिटरमाइन द लेवल ऑफ national income and employment and what causes fluctuation in the income or income output and employment। तो ये जो मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो किससे डील करता है, जो रिलेटिव शेयर है किसके, रेंट के, वेजेस के, इंटरेस्ट के, प्रॉफिट के पूरे टोटल नेशनल इनकम में से, ठीक है। वहाँ पे टोटल नहीं था, जो माइक्रो इकोनॉमिक में वो टोटल नहीं था, वो पार्टिकुलर एक इंडिविजुअल की स्टडी करता था, लेकिन यहाँ पे मैक्रो है तो ये क्या करता है, जैसे टोटल इनकम मैंने यहाँ पे मीनिंग में ही बताया था, पूरे टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल नेशनल, टोटल आउटपुट, ये सब मतलब टोटल में से जो होता है वो मैक्रो में आता है। तो मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किससे डील करता है, रिलेटिव शेयर्स ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट पूरे टोटल नेशनल इनकम में से। तो आई होप आप लोग को स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक समझ में आ गया होगा। इसमें चार ही थ्योरी थी। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक में तीन थ्योरी थी, और ये जो मैक्रो इकोनॉमिक है उसमें चार थ्योरी है। तो दोनों की थ्योरी बहुत ही इजी है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। तो हम लोग ने यहाँ वहाँ पे स्टडी ऑफ इंडिविजुअल था पहला, और यहाँ पे क्या है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट। हम लोग वहाँ पे इंडिविजुअल की स्टडी करते थे, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक में एग्रीगेट की स्टडी करते हैं, सबको मिलाकर उसकी स्टडी करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक। तो यहाँ पर देखते हैं पहले क्या दिया है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट। मैक्रो इकोनॉमिक डील्स विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। तो मैंने बताया था जो मैक्रो इकोनॉमिक किससे डील करता है, पूरे इकोनॉमी की स्टडी मतलब एक साथ करता है मैक्रो इकोनॉमिक। और इट कंसर्न विद द एग्रीगेट कंसेप्ट सच एज नेशनल इनकम, मतलब एग्रीगेट सबको मिलाकर जो भी कंसेप्ट बनता है वो, जैसे कि नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, नेशनल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल और बिजनेस साइकिल्स, ये सारे क्या है, एग्रीगेट होते हैं। तो ये क्या हो, मैक्रो इकोनॉमी क्या करता है, एग्रीगेट की स्टडी करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इनकम थ्योरी। इनकम थ्योरी क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमी स्टडीज द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, its different elements, methods of measurement and social accounting. Macroeconomic deals with aggregate demand and aggregate supply. It explains the causes of fluctuation in the national income that lead to business cycle, inflation and deflation. देखो गाइस, हम लोग ने माइक्रो इकोनॉमिक में हम लोग ने क्या पढ़ा था, प्राइस थ्योरी, और लेकिन यहाँ पे क्या है, इनकम थ्योरी है। यहाँ पे इसका मतलब हम लोग डिफ्रेंशिएशन भी कर सकते हैं। वहाँ पे स्टडी ऑफ इंडिविजुअल था और इधर पे स्टडी ऑफ एग्रीगेट है। माइक्रो इकोनॉमिक में प्राइस थ्योरी था, इधर पे इनकम थ्योरी है। माइक्रो इकोनॉमिक में पार्शियल इक्विलिब्रियम था, यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक में जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है। तो ऐसे आप इधर पे, वहाँ पे स्लाइसिंग मेथड था, यहाँ पे लंपिंग मेथड है। तो ये बहुत सारे डिफरेंसेस है, आप उसको ऐसे भी, अगर आपको डिफरेंस बिटवीन लिखने को आया तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इनकम थ्योरी में क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक क्या स्टडी करता है, कंसेप्ट ऑफ, जैसे नेशनल इनकम का मतलब बड़े बड़े जो भी कंसेप्ट होते हैं उसको स्टडी करता है। तो जो छोटे छोटे थे वो क्या थे, माइक्रो में आते थे, लेकिन जो बड़े बड़े कंसेप्ट होते हैं जैसे कि नेशनल इनकम, उसके डिफरेंट एलिमेंट्स, उसके मेथड ऑफ मेजरमेंट, कैसे मेजरमेंट किया जाता है वो मेथड, और सोशल अकाउंटिंग, ये सब बड़े बड़े कंसेप्ट जो है ना वो मैक्रो इकोनॉमिक में आते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक किससे डील करता है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ये एग्रीगेट से डील करता है, इंडिविजुअल से नहीं करता है। इंडिविजुअल से कौन करता है, माइक्रो इकोनॉमिक। तो अगर यहाँ पे, अगर ये माइक्रो इकोनॉमिक होता तो यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पे मैक्रो है तो इसलिए इधर पे क्या है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इट एक्सप्लेन्स द कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशन इन द, ये जो मैक्रो इकोनॉमिक है वो क्या ये क्या एक्सप्लेन करता है, जो भी फ्लक्चुएशंस होते हैं नेशनल इनकम में कैसे आते हैं बिजनेस साइकिल में, उसको एक्सप्लेन करता है। जैसे कि इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, प्राइस का, प्रोडक्ट की प्राइस का बढ़ना, उसका कम होना, ये सारे जो फ्लक्चुएशंस आते हैं बिजनेस साइकिल में
उसको क्या एक्सप्लेन करता है। तो अब आगे देखते हैं हम लोग जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। मैक्रो इकोनॉमी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ द लार्ज एग्रीगेट एंड देयर फंक्शनल रिलेशनशिप। तो मैक्रो इकोनॉमिक किससे डील करता है, बिहेवियर ऑफ द लार्ज एग्रीगेट, जितने भी एग्रीगेट के बिहेवियर को क्या करता है, उससे डील करता है, एंड देयर फंक्शनल रिलेशनशिप, और वो सबके बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में। तो जनरल इक्विलिब्रियम डील्स विद द बिहेवियर ऑफ डिमांड। ये जनरल इक्विलिब्रियम किससे डील करता है, जो भी डिमांड और सप्लाई एंड द प्राइस इन द होल इकोनॉमी, पूरे इकोनॉमी में जो भी प्राइस है और डिमांड और सप्लाई है उसके बिहेवियर को क्या करता है, उससे डील करता है। कौन, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो आपको समझ में आ गया होगा स्टडी ऑफ एग्रीगेट इनकम थ्योरी एंड जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इंटरडिपेंडेंस। मैक्रो analysis takes into account interdependence between the aggregate economic variables such as income, output, employment, investment, price level etc. तो ये सब जो भी वेरिएबल्स है, ये इकोनॉमिक वेरिएबल्स मैंने आपको बताया था पहले ही, क्या क्या वेरिएबल्स होते हैं, इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, ये सारे क्या है, इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमी, जो मैक्रो रहता है, मैक्रो इकोनॉमी, वो क्या एनालाइज करता है, ये दोनों, ये सबके जो भी वेरिएबल्स है उसके बीच का इंटरडिपेंडेंस को क्या करता है, एनालाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल, चेंजेस इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट विल फाइनली रिजल्ट इनटू चेंजेस इन द लेवल ऑफ इनकम। मतलब ये दोनों, ये सब क्या है, वेरिएबल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट के लेवल में अगर चेंज आता है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, दूसरे लेवल ऑफ इनकम, तो उसके इनकम के लेवल में भी क्या होगा, चेंजेस होगा। तो अगर एक चीज़ की वजह से दूसरी चीज़ में कोई भी चेंजेस होता है तो उसे इंटरडिपेंडेंस बोलते हैं। मतलब वो एक दूसरे के ऊपर क्या है, निर्भर है। मतलब अगर एक चीज़ की प्राइस बढ़ी तो दूसरी चीज़ की प्राइस कम होगी, या उसकी प्राइस बढ़ी तो उसकी कम होगी। तो ऐसे क्या रहते हैं, एक दूसरे के बीच में इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। तो ये जो माइक्रो इकोनॉमिक क्या करता है, इसको, ये सारे वेरिएबल्स को क्या कर, उसकी स्टडी करता है। तो यहाँ पे देखिए, लेवल ऑफ आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इवेंचुअली द लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये सारे एग्जांपल्स आपको दिए हैं कैसे, मतलब इंटरडिपेंडेंस का, कि कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं सब लोग। तो लंपिंग मेथड, वहाँ पे स्लाइसिंग मेथड था जिसमें हम लोग को इकोनॉमिक वेरिएबल्स को, मतलब किसी को भी इकोनॉमिक, वो सारे उसको स्मॉल पार्ट में कन्वर्ट करके देन एक इंडिविजुअल को डीपली स्टडी करते थे। लेकिन यहाँ पे लंपिंग मेथड है, तो यहाँ पे एग्रीगेट होकर, मतलब सबकी एक साथ स्टडी करेंगे, एक इंडिविजुअल की नहीं करेंगे, सबकी एक साथ करेंगे। तो लंपिंग मेथड इज द स्टडी ऑफ द होल इकोनॉमी रैदर देन इट्स पार्ट। तो लंपिंग मेथड क्या है, पूरे इकोनॉमिक की स्टडी करता है, किसी एक पार्ट की नहीं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बोल्डिंग, इनके हिसाब से, जो प्रोफेसर बोल्डिंग है, इनके हिसाब से फॉरेस्ट इज एन एग्रीगेशन ऑफ ट्रीज बट इट डज नॉट रिवील द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंडिविजुअल ट्री। देखो, फॉरेस्ट क्या है, एक एग्रीगेशन है, किसका, ट्रीज का। मतलब पूरे ट्रीज को मिला के जो भी रहता है तो फॉरेस्ट बनता है वो। लेकिन देखो, अगर एक पार्टिकुलर ट्री की स्टडी करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे लिए, माइक्रो इकोनॉमिक। अगर हम लोग पूरे एग्रीगेट, मतलब पूरे ट्रीज को मिला के, मतलब एक फॉरेस्ट की अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो वो मैक्रो इकोनॉमिक में आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया है, अगर वो इंडिविजुअल की स्टडी करेगा तो माइक्रो में आएगा, और यहाँ अगर एग्रीगेट की स्टडी करेगा तो वो मैक्रो में आएगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, फॉरेस्ट इज एन एग्रीगेशन ऑफ ट्रीज बट इट डज नॉट रिवील द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंडिविजुअल ट्री। दिस रिवील्स द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक। ये हम लोग को यहाँ पे क्या डिफरेंस बता रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक का। तो आपको लंपिंग मेथड भी समझ में आ गया होगा, आपको डिफरेंस बिटवीन भी आएगा। बहुत ही ईजी है डिफरेंस बिटवीन लिखना। ये फीचर्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखते हैं, हम लोग ने 5 पॉइंट्स कवर किए, जो माइक्रो इकोनॉमिक का, जो स्टडी ऑफ एग्रीगेट, यहाँ पे इनकम थ्योरी है, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं सारे वेरिएबल्स, और लंपिंग मेथड मतलब एग्रीगेट की स्टडी करना। वहाँ पे हम पार्टिकुलर एक इंडिविजुअल की स्टडी करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, एग्रीगेट है। नाउ ग्रोथ मॉडल क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज वेरियस फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब मैक्रो इकोनॉमी बहुत सारे फैक्टर्स को स्टडी करता है जो कंट्रीब्यूट करते हैं अपने इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट, इकोनॉमिक की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए,
जो भी फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक क्या करता है उसको स्टडी करता है। इट इज़ यूजफुल इन डेवलपिंग ग्रोथ मॉडल्स। ये मैक्रो इकोनॉमिक क्या है, ये यूजफुल है किसके लिए, ग्रोथ मॉडल्स को डेवलप करने के लिए। दैस ग्रोथ मॉडल्स आर यूज फॉर स्टडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और ये सारे ग्रोथ मॉडल किस लिए यूज़ किए जाते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्टडी करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल महालानोबिस ग्रोथ मॉडल एम्फेसाइज्ड ऑन बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज। तो आपको ग्रोथ मॉडल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। जनरल प्राइस लेवल determination and changes in general price level are studied in macroeconomics। जो determination और changes होते हैं जनरल मतलब जो जनरल प्राइस लेवल है उसमें जो भी स्टडी चेंजेस होते हैं उसको स्टडी कौन करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। जनरल प्राइस लेवल इज द एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जनरल प्राइस लेवल क्या होता है, जितने भी गुड्स और सर्विसेज है उसका एवरेज, वो क्या होता है, जनरल प्राइस लेवल होता है। करेंटली बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुए हैं करेंटली, उसका जो एवरेज होता है वो क्या होता है, जनरल प्राइस लेवल। तो आपको समझ में आ गया होगा जनरल प्राइस लेवल क्या होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। पॉलिसी ओरिएंटेड। पॉलिसी ओरिएंटेड मैक्रो इकोनॉमिक का ये जो फीचर्स है पॉलिसी ओरिएंटेड, अब इसको पढ़ते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू केन्स मैक्रो इकोनॉमिक इज अ पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस। केन्स ये जो इकोनॉमिस्ट है उनके अकॉर्डिंग ये जो मैक्रो इकोनॉमी है वो क्या है, पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस है। इट सजेस्ट सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज टू प्रोमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए ये मैक्रो इकोनॉमी क्या करता है, सूटेबल मतलब इकोनॉमिक पॉलिसीज को प्रमोट करता है। जनरल एम्प्लॉयमेंट, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन एट्सेट्रा। तो अभी हम लोग ने पूरे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, 8 पॉइंट्स। स्टडी ऑफ एग्रीगेट इनकम थ्योरी, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, इंटरडिपेंडेंस, लंपिंग मेथड, जनरल प्राइस लेवल एंड पॉलिसी ओरिएंटेड। तो हम लोग अपना वीडियो आज यहीं स्टॉप करते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, नहीं तो आपको फिर समझ में भी नहीं आएगा अच्छे से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आगे मैं इसके बाद कंटिन्यू करूँगी अपना इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। उसके बाद हम लोग अपना डिफरेंस बिटवीन करेंगे, उसके बाद चैप्टर ओवर हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको इसका पीडीएफ या तो फिर कुछ आपको कुछ अलग से कुछ बताऊंगी, जैसे कि आप इसको पूरा एक्सरसाइज अपने नोटबुक में लिख पाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।